कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांट? लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल ली अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, हमने नहीं किया, बैठिए। नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को स्ट्रॉ से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको स्ट्रॉ की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। ठीक है, आप जाइए। अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के सदन में दिए विवादास्पद बयान के बाद अब राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। उनके पहाड़ विरोधी बयान के बाद गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और धारचूला से लेकर जौनसार तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। इस विरोध के बाद राज्य की राजनीति को नई चिंगारी दे दी है। मंत्री प्रेमचंद्र को भाजपा ने तलब किया, जिसके बाद उन्होंने ऋषिकेश में गंगा किनारे जाकर माफी भी मांगी। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहां है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूं, आइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूं। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगू, मैं तैयार हूं। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार, सदव्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक भाई से कि समाज में आप भी रहते हैं, यदि यही स्थिति रही, समाज किस साइड में ये ले जाना चाह रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। गौरतलब है कि विरोध के केंद्र में पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। लिहाजा यह आक्रोश फिर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी तक पहुंचा। पर अब विरोध की चिंगारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक फैल गई है। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर इन नेताओं के खिलाफ 7वें आसमान पर है, जिससे सरकार और पार्टी के लिए चुनौती पैदा हो गई है। इसी बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत भुटोला लोगों की नजर में हीरो बन गए। भुटोला सदन में अकेले विधायक थे जिन्होंने मंत्री का विरोध में पर्चा फाड़कर सदन से वॉकआउट कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सोशल मीडिया में लिख रहे लोगों पर एक्शन लेने वाले बयान के बाद अब राज्य की सियासत और तेज हो उठी है। चैनल के माध्यम से आपसे तो आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने प्रदेश भर में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पुतले दहन करवाए हैं। माहरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले उन पर मुकदमा करें। किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। अरे तुम हो ही अंग्रेजों के चेले, अंग्रेजों ने जो किया वही तुम कर रहे हो, है ना। आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है, मैं देखता हूं। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूं क्या कर।
अब इस पूरे मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि पहाड़ मैदान के इस विवाद को सरकार और भाजपा कैसे संभालती है और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी लाभ में कैसे बदलता है, यह भी आने वाले समय में स्पष्ट होगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या एक जिम्मेदार मंत्री को इस तरह से सदन में अपनी बातें कहनी चाहिए, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया, जिससे खुद और उनकी पार्टी दोनों की छवि खराब हो रही है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।